हेलो फ्रेंड्स, मास्टर मेमोरी टीवी में आपका वापस से स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एटीएफ बॉक्स का गाइडलाइंस क्या है, मतलब एटीएफ बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उसे कौन सा ऑप्शन कौन सा काम करता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक इमेज है, इमेज के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि एटीएफ बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन से ऑप्शन का क्या काम है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपको ऐसा एक आइकन दिखाई देगा। ये आइकन तभी आपको दिखाई देगा जब आपका बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा एक आइकन दिखा रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका बॉक्स कनेक्ट हो चुका है। उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ बटन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो ये ऑप्शन तभी आपको यूज करना है जैसे आपको बीच में प्रोसेसिंग रोकना है या तो बीच में कुछ प्रोसेसिंग स्टॉप करना है, तो उस टाइम पे ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉप करने के लिए। उसके आगे यहाँ पे क्लोज करने के लिए दिया हुआ है। उसके आगे यहाँ पे और एक बटन दिया हुआ है। जैसे इसका यूज अगर आप देखें तो इसका यूज होता है समथिंग, ये वी वैट एक सर्विस होता है। मतलब वी वैट एक, हम मोबाइल फोन को पावर देते हैं, जैसे पावर वी वैट में बोलते हैं उसे। पावर देते टाइम अगर हमें पावर ऑन ऑफ करना है, मोबाइल फोन का पावर ऑन ऑफ करना है, उस टाइम पे हमें ये बटन को यूज करना होगा। उसके आगे यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीन शूट करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये नीचे ऐसे सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके आगे हम देखते हैं, अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पे ऊपर के साइड में, तो ऊपर के साइड में यहाँ पे ये एटीएफ बॉक्स का नेटवर्क के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे नोकिया मोबाइल सर्विस के लिए, मतलब ये जो एटीएफ बॉक्स है, एटीएफ बॉक्स हमें नोकिया मोबाइल फोन फ्लैश करने के लिए, चाहे नोकिया के सिम्बियन फोन हो चाहे विंडोज फोन हो, उसके ये फ्लैश करने के काम में आता है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये नोकिया सर्विस के लिए, हम इसमें नोकिया मोबाइल फोन इजिली फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, नोकिया मोबाइल फोन हमें सर्विस में आना है। उसके यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग में आप जाके, जैसे आपको बॉक्स एक्टिवेट करना है या तो फाइल्स फर्मवेयर में कुछ सेटिंग्स करनी है, फोन के लिए कुछ सेटिंग्स करनी है, तो आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक यूज कर सकते हैं। जैसे बॉक्स कैसे एक्टिवेट करना है, इसका भी मैं एक वीडियोस बनाऊंगा। जैसे इसका कैसे एटीएफ बॉक्स को इंस्टॉल करना है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। कैसे बॉक्स एक्टिवेट करना है और कौन सी फाइल्स के लिए हमें कैसे सेटिंग्स रखनी है, कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट, कौन से फाइल्स हमें कहाँ सेव रखनी है, ये चीज़ का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सेटिंग्स में हमें क्या क्या चीज़ें कैसे यूज़ करना है। उसके आगे यहाँ पे अगर आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है नोकिया मोबाइल फ़ोन का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट करके, तो वहाँ से आप जाके फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे की देखें तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्क्रीन पे अगर हम मोबाइल फोन फ्लैश कर रहे हैं या तो अनलॉक कर रहे हैं या तो IMEI नंबर राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग दिखाई देगा, ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है जहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाई देगा कि अगर आप फ्लैशिंग कर रहे हैं तो कितना % फ्लैशिंग हुआ है, क्या क्या इरेज हो रहा है, वहाँ पे आपको परसेंटेज हिसाब से यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि कितना % फ्लैश हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको ये विंडो मिल जाएगा जहाँ पे आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं। उसके आगे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे BB5 करके लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये सीरीज सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे सीरीज में बताऊँ तो कैसा होता है, अगर हम नोकिया मोबाइल फोन की बात करें तो नोकिया मोबाइल फोन में ग्रुप वाइज दिया होता है। ये ग्रुप एक्चुअल में ग्रुप वाइज, जैसे DCT3 है, DCT4 है, WD2 है, BB5 है और विंडोज है। तो इसमें आपका कौन से ग्रुप में फोन्स आता है, उसके हिसाब से हमें ये ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं बताऊं एक एग्जांपल के लिए, तो DCT3 में जो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन थे वो आपको मिल जाएंगे। DCT4 में कलर मोबाइल फोन जो रेडियो वाले थे, बिना मेमोरी कार्ड वाले, वो आपको मिल जाएंगे। अगर WD2 की बात करूं तो उसमें थोड़े मोबाइल फोन से अलग दिखने वाले, जैसे एंगेज QD, ये सब जो फोन्स थे वो WD2 में मिलते थे हमें। WD2 में ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उसके आगे हम अगर बात करें तो BB5 में आपको N सीरीज़, नोकिया के E सीरीज़, X सीरीज़ के फ़ोन, आशा तक के फ़ोन्स आपको BB5 में मिल जाएंगे। उसके आगे ऑप्शन आता है लुमिया मोबाइल फ़ोन के लिए, वो आपको विंडोज़ में आपको ये मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये BB5 आप मोबाइल फ़ोन के हिसाब से आप
यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है 2690, जैसे मैंने ये यहाँ पे इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। ये 2690 ये जो है ये मॉडल नंबर है मोबाइल फ़ोन का, नोकिया मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर है 2690। उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है RM635। RM635 ये मोबाइल फ़ोन का टाइप होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन की हम बैटरी निकालेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं वहाँ पे आपको दो चीज़ मिल जाएगा, एक तो मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर मिल जाएगा और सेकंड एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको मोबाइल फ़ोन का टाइप, कि आपका कौन से टाइप का मोबाइल फ़ोन है। जैसे यहाँ पे हमें जो इसमें सिलेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन जो हम सिलेक्ट करते हैं वो हम टाइप के हिसाब से करते हैं, टाइप के हिसाब से हमें इजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ है। उसके आगे यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया होता है मोड के लिए। तो कौन सी मोड के थ्रू आप मोबाइल फ़ोन को फ्लैश कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे यूएसबी ऑप्शन आता है कि आप यूएसबी के थ्रू मोबाइल फ़ोन फ्लैश कर रहे हैं। एफ-बस ऑप्शन आता है, एफ-बस के थ्रू मतलब एक एफ-बस एक केबल होती है आप जो जूने फ़ोन के लिए हमें यूज़ करना होता है जिसमें यूएसबी ऑप्शन नहीं थे, उस मोबाइल फ़ोन के लिए हमें एफ-बस यूज़ करना होता है। तो एफ-बस के थ्रू फ्लैश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एफ-बस सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इजी फ्लैश कर रहे हैं मतलब एक उसका भी एक केबल्स आते हैं, तो अगर आप वो कर रहे हैं उसके थ्रू फ्लैश कर रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। बॉक्स को रीसेट करने के लिए, पूरा बॉक्स रीसेट करने के लिए, मतलब बॉक्स को वापस से बंद चालू करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद एफ-बस चेक करने, मतलब जो आपने बॉक्स और मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया है एफ-बस के थ्रू वो बराबर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके नीचे जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन बॉक्स करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन फ़ोन करके आपने आपका फ़ोन बराबर से कनेक्ट हुआ है कि नहीं है वो आप स्कैन बॉक्स के थ्रू आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूएसबी के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मोड सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मोड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। उसके अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे पीएम करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये पीएम क्या होता है? पीएम एक फाइल्स होती है जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज की फाइल होती है। तो ये भाषा चेंज अगर आपको मोबाइल फ़ोन है उसमें सिर्फ आपको भाषा चेंज करना है तो आप पीएम फाइल को सिलेक्ट यहाँ से आप ये ऑप्शन से जाके पीएम फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं। आपको रीड करना है, राइट करना है, तो यहाँ से आप ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये कैसे लैंग्वेज चेंज करना होता है इसका हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। उसके आगे यहाँ पे दिया है SL3 के। SL3 एक ग्रुप है, मतलब एक SL3 के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसका वो यहाँ पे एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये कैसे यूज़ करना है उसका हम आगे देखने वाले हैं। ये SL3 के जो मोबाइल फ़ोन के एरर आते हैं उसे हमें सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे IMEI नंबर को हमें रीड एंड राइट करने के लिए ये ऑप्शन को हमें अगर हमें IMEI नंबर रीड एंड राइट करना है तो हमें ये ऑप्शन में जाना है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन हमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूनिंग एंड मेंटेनेंस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इससे हमें क्या, जैसे हमें मोबाइल फ़ोन को फुल फैक्ट्री रीसेट करना है, अनलॉक करना है, यूज़र लॉक कोड खोलना है या तो लाइफ टाइम रीसेट करना है, उस टाइम पे हमें ये ऑप्शन हमें काम आएगा। उसके आगे अगर हम मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करना है फ्लैशिंग के लिए तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन में काम आने वाला है। तो यहाँ पे ये ऐसे सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट फ्लैश करके दिया हुआ है, फॉर्मेट के लिए दिया हुआ है, इरेज के लिए दिया हुआ है और फाइल रीड करने के लिए। तो आपको जैसे मोबाइल फ़ोन फ्लैश करना है तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल इरेज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल हमें अगर इरेज करके हमें फ्लैश करना है तो उसके लिए ऑप्शन मिल जाता है, और फाइल को रीड करने के लिए हमें फाइल पहले रीड करा लेना है तो बराबर रीड हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है। तो ये कैसे आगे के हम जैसे मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट करेंगे तो ये हम ऑप्शन सब यूज़ करने वाले हैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन फ्लैशिंग में है तो यहाँ पे राइट फ्लैश पे ये ऑप्शन क्लिक है। उसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल डाला हुआ है, मतलब ये मॉडल नंबर सिलेक्ट हुआ है, ये फोनिक्स पे है। यहाँ पे फोनिक्स एक पाथ है जहाँ से हमने ये सिलेक्ट करते हैं, फाइल सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नीचे ये जो तीनों यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं ये हमारे मोबाइल फ़ोन के फ्लैशिंग फाइल्स हैं। फ्लैशिंग फाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MCU, PPM और CNT। MCU में बता देता हूँ, MCU क्या होता है? MCU हमारे मोबाइल फ़ोन की परमानेंट फाइल होती है। जैसे जो फाइल्स हम डिलीट नहीं कर सकते, समझो मैं एक तरह से ये बताऊंगा, जैसे मैसेज है, कांटेक्ट है, जो चीज़ हम डिलीट नहीं कर सकते, ये अंदर हम कांटेक्ट जो सेव किया है वो हम डिलीट कर सकते हैं, बट ये जो ऑप्शन आता है मैसेज का ये ऑप्शन डिलीट नहीं कर सकते हैं।
क्यों क्यों डिलीट नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे मोबाइल फ़ोन की परमानेंट मेमोरी है, इसे हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। उस वही परमानेंट मेमोरी जो है वो एमसीयू है। तो एमसीयू हर मोबाइल फ़ोन के ऑलमोस्ट सेम होती है। हर मोबाइल फ़ोन मतलब जो भी एक मॉडल है, जैसे आप इंडिया के मोबाइल फ़ोन देखेंगे या बाहर के मोबाइल फ़ोन देखेंगे, तो एमसीयू फाइल सेम होती है। बाहर कैसा होता है, नीचे जो दिया हुआ है पीपीएम, पीपीएम मैंने आपको पहले ही बताया, पीएम यहाँ पे जो लिखा था वही पीपीएम यहाँ पे है। पीपीएम मतलब एक लैंग्वेज की फाइल होती है, भाषा की फाइल होती है। ये हर कंट्री में चेंज होती है, जैसे इंडिया में तो हिंदी चलता है, इंग्लिश चलता है, तो यहाँ पे वो ऐसे फाइल्स मिल जाएंगे आपको पीएम फाइल में, पीपीएम फाइल में। और अगर आप चाइना की बात करें तो वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में आपको ये ऑपरेट करने मिलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ अलग होगी, तो पीएम फाइल वहाँ पे अलग कर सकते हो। तो आप पीएम फाइल अलग से भी रीड एंड राइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा था। तो यहाँ पे एमसीयू फाइल परमानेंट फाइल होती है, पीपीएम फाइल होती है वो लैंग्वेज की फाइल होती है, सीएनटी फाइल्स होती है गेम्स, रिंगटोन, इमेज, थीम, ये सब चीज़ की फाइल होती है वो सीएनटी फाइल होती है। जैसे अगर आप फाइल्स सेव अगर आप सिलेक्ट करने जाएंगे तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एमसीयू, आपको एमसीयू फाइल देखना है तो एमसीयू के आगे जस्ट लिखा हुआ होता है एमसीयू करके, आपको उसको सिलेक्ट करना है। पीपीएम के आगे भी लिखा होगा पीपीएम फाइल, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। सीएनटी के आगे लिखा होता है इमेज फाइल, जैसे आपने यहाँ पे कोई फाइल्स डाउनलोड कर लिया प्रोडक्ट में, अगर आपको फाइल्स डाउनलोड करना है प्रोडक्ट में जाके मॉडल नंबर सेलेक्ट कर सर्च करके आप ये फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मोबाइल फ़ोन का। तो यहाँ पे ये तीनों फाइल आपको यहाँ से ब्राउज से लेना है। तो आपको कैसे कौन सी फाइल पहचानी है, तो इसके लिए बहुत ही इजी है। आप एमसीयू के सामने एमसीयू वाली फाइल ले ले, पीपीएम के सामने पीपीएम वाली फाइल ले ले, और सीएनटी के सामने इमेज वाली जो फाइल होगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो उसके आगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैश करके, तो यहाँ पे आप फ्लैश बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये मोबाइल फ़ोन फ्लैश होना चालू हो जाएगा। आपका केबल बराबर कनेक्ट होना, केबल मोबाइल फ़ोन से बराबर कनेक्ट होना चाहिए। आपको फ्लैशिंग के टाइम में आपको क्या क्या करना है यहाँ पे आपको इंडिकेट मिल जाएगा। जैसे आप यूएसबी के थ्रू मोबाइल फ़ोन फ्लैश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसमें ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपको पावर बटन बैटरी निकाल के वापस लगाना है, आपको पावर बटन क्लिक करना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको स्टेप बताते जाएगा वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे ये स्टेप को फॉलो करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने बस एक ऐसा एक वीडियो बनाया था कि आप एक ऑप्शंस को समझ लें कि कौन से बटन किस काम के लिए यूज़ होता है। तो इस वीडियो में बस मेरा यही समझाने का हेतु था कि आगे हम जो मोबाइल फ़ोन के फ्लैशिंग के बारे में देखेंगे, अनलॉकिंग के बारे में देखेंगे, तो आपको ये कौन सा ऑप्शन मैंने कभी क्लिक किया और ये ऑप्शन क्या काम करता है उसके बारे में आपको पहले से जानकारी हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।